हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती पर। दोस्तों, आज की क्लास में मैं सिखाने जा रहा हूँ संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर और व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? तो वह है वर्ण। क्या है? वर्ण। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं, ताकि जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक के सभी बच्चों को यह टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाए। यदि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या 7 में या 8 में या 9th में या 10th या 12th हो या किसी भी क्लास के कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो यह संस्कृत का जो चैप्टर है काफ़ी हेल्पफुल होगा और खासकर मैट्रिक वालों के लिए यह बेहतरीन और पावरफुल है। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, चैप्टर का नाम है वर्ण। क्या है? वर्ण। एक संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण, उसमें जो पहला व्याकरण का चैप्टर है क्या है? वर्ण है। तो आखिर वर्ण होता क्या है, समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण किसे कहते हैं तो इसका देखिए डिफिनेशन क्या होगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए, उसे ही वर्ण कहते हैं। कहने के मतलब जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? वर्ण। जैसे जो भी अक्षर है, जब सिंगल जो रहता है अ आ हर्षई दीर्घ हर्षो दीर्घ, वो सब सिंगल है, तो सिंगल वाला क्या हो गया? वर्ण होगा भैया। जैसे में इसका अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो देखिए, जैसे हो जाएगा आह, आह, क, ख, ग इत्यादि। एवं प्रकार से जो टोटल अक्षर है ना सिंगल वाला, वो सब क्या हो जाएगा? वर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि संस्कृत का वर्ण चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको आप ना तोड़ नहीं सकते दो भाग में, समझे कि नहीं? अगर जिस भाग को हम लोग तोड़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिएगा। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा आप लोग। अक्षर वह है जिसका खंड या टुकड़ा किया जाए। जिसको आप खंड या टुकड़ा कर सकते हो उसको क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे कि से मान लीजिए हम क एक वर्ण लिए। क क्या है? एक वर्ण है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो बाबू देखिएगा, क हलंत जोड़ अ। देखिए, क हलंत हो गया, क में तो आ था, देखिए बोलो क अ, क अ, तो इसीलिए ये क्या हो गया? अक्षर हो गया। क्या हो गया? ये वाला अक्षर। ये वाला क्या होगा? वर्ण होगा। एक और एग्जांपल देखिए, ज। ज में देखिएगा तो ज हलंत जोड़ आ। देखिए, ज एक अक्षर मतलब वर्ण हो गया, ज पूरा वर्ण हो गया। इसको दो भाग में तोड़े तो यहाँ आकार की मात्रा नहीं ना, तो अ होगा। क्या हो जाएगा? अ। ज हलंत जोड़ अ, तो क्या हो गया? ये दोनों अक्षर हो गया, इधर वाला वर्ण हो जाएगा। एक और देखिए एग्जाम्पल, पाह। इसको अगर तोड़िएगा दो भाग में तो देखिएगा, प हलंत जोड़ आ। देखिए, प अक्षर हो गया, इसको कौन सा मात्रा है? प्राकार की मात्रा है, तो आ हो गया। ये दोनों क्या हो गया? अक्षर हो गया। ये वाला आपके आप हो गया, क्या हो गया? ये वाला ये हो गया आपका वर्ण हो गया। समझे कि नहीं? एंड जिसको हम तोड़ते हैं दो तीन चार भाग में उसको कहेंगे अक्षर।
और जो सिंगल पीस रहता है भैया उसको कहेंगे हम वर्ण। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक ठेठ भाषा में देहाती भाषा में समझाता हूँ। जब तक लड़का कुमार है तो समझ लीजिए वो क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण। और जैसे ही शादी कर लेगा, शादी करके 3 4 को 5 को बेटा बेटी बाल बच्चा हो जाएगा, तो सब कथी हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। कथी हो जाएगा, अक्षर। मतलब बहुत सारा बेटा बेटी पत्नी एवं प्रकार के। तो लेकिन सिंगल वाला क्या हो जाएगा, वर्ण। और 3 4 खंड टुकड़ा टूट गया, उसके एक डिवाइडेशन में आ गया, तो उसको कहेंगे हम अक्षर कहेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहली वाली हो जाएगा स्वर वर्ण, और दूसरी वाली हो जाएगी व्यंजन वर्ण। पहली वाली क्या हो जाएगी, स्वर वर्ण, और दूसरी वाली व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं हम लोग, आखिर जैसे हिंदी व्याकरण स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे टोटल हिंदी में वर्ण कितना है, 52 52। बट संस्कृत व्याकरण में वर्ण कितना है, 44, यानी मात्र 44 है। क्या है, 44 गो वर्ण है। तो मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, संस्कृत में कुल वर्ण 44 है। संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, तो 44 होते हैं। अब चलते हैं स्वर वर्ण की तरफ गाइस, समझे कि नहीं। इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ गाइस। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब जानेंगे आखिर स्वर वर्ण होता क्या है, और स्वर वर्ण के बारे में बिल्कुल हम लोग बेसिक से जानेंगे। अब सभी को डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 क्या है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्ण वह है जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण का डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। स्वर वर्ण वह है जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है। उच्चारण का मतलब होता है आवाज। जैसे हम जो भी अक्षर बोलेंगे तो उसमें दूसरा अक्षर हेल्प नहीं करना चाहिए, अपने आप में पावरफुल, अपने खुद अमीर बंदा है, समझे कि नहीं। स्वर वर्ण दूसरा पर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे मैं लिख के बताता हूँ आप सभी को, जैसे आ हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, ऋ, ऋ, लिड़ि, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर आपसे पूछेगा संस्कृत में टोटल स्वर वर्ण कितना है, तो आप लोग कहिएगा क्या, 13 गो है। कितना है, 13 गो है। लेकिन जैसे हिंदी की बात आए तो हिंदी में स्वर वर्ण कितना है, तो 11 गो उसमें। संस्कृत में कुल स्वर वर्ण 13 है।
कितना है 13 है, बस इतना ही 13 है, समझे कि नहीं। अब एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी काल बिहार बोर्ड वाला सनकी कभी काल पूछ सकते हैं, आखिर स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहले में हो जाएगी ह्रस्व स्वर, दूसरी हो जाएगी दीर्घ स्वर और तीसरी हो जाएगी प्लुत स्वर। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरी दीर्घ स्वर और तीसरी प्लुत स्वर। अभी तीनों का डेफिनेशन ऐसे ही समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है नहीं, बट तब पर भी मैं बता देता हूँ। ह्रस्व स्वर वैसे स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे देख लीजिए ह्रस्व स्वर इसमें से कौन कौन होगा, देखिए 13 गो में से ह्रस्व स्वर कौन कौन, मैं टिक आउट कर देता हूँ। ह्रस्व स्वर जो है आपका अ हुआ, क्या हुआ, अ हुआ, हर्षई हुआ, हर्षव हुआ, समझे कि नहीं। और आपका ये हो गया री हो गया, और उसके बाद ये बस 4, 1 2 3 4, ये 4 क्या है ह्रस्व स्वर। इसके उच्चारण में ना बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर कौन होगा, दीर्घ स्वर वैसे स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन होगा, डबल टिक मारूंगा हो जाएगा दीर्घ स्वर, ये 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 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यानी मात्र 4 गो है ह्रस्व स्वर, बाकी अक्षर जितना हो जाओ क्या हो गया दीर्घ स्वर हो गया। अब कहेगा सर जी पुरुष स्वर में से को बचवे नहीं किया, अरे बच्चा है, देखो ना पुरुष स्वर वैसे स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग बोलते होंगे शंकर जी का जो एक चिन्ह है ओम, है ना, तो इसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो इसको हम क्या कहेंगे प्लुत स्वर कहेंगे। तो आपसे इतना डीपली नहीं पूछता है, क्योंकि बिहार बोर्ड और मैट्रिक में सिर्फ पूछता है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना है। तो गाइस आज की वीडियो में स्वर वर्ण की खानदान को मैं तबाह कर दिया हूँ, और इसका सेकेंड वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें व्यंजन वर्ण की खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।